हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में उनका नाम पहले और अपना नाम बाद में मेंशन करके आप यहाँ पर सेंड करेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर आया है व्यूअर्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट जर्नी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। यहाँ पर ये आपका एंजाइटी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में क्या है। फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, हॉस्टैलिटीज, हीलर ऑफ द एजेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपका है ऑल टाइड अप। तो मैं देखिए व्यूअर्स, राशियाँ जो है ना, टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स यहाँ पर डिस्कस करे जा रहे हैं जो आपको अपनी पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर 45, 9, 2, 18, 13, 4, 35, 8, 26, 51, 6, 23 एंड 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, जून एंड आपका मई मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं जो आपको ना यहाँ पर अपने पर्सन से जोड़ने हैं, या डायरेक्टली आप इन नंबर्स को, इन मंथ को अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप मतलब एक तरह से आपकी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना अपने आप को बिछाने के लिए, अपने दिल को बिछाने के लिए, अपना पूरी ज़िंदगी इनके साथ चलने के लिए आप तैयार थे। लेकिन यहाँ पर ना आप दोनों के इस रिश्ते की कभी भी नींव जो है ना, वो उस तरह से मजबूत नहीं हुई जिस तरह से किसी भी रिश्ते की नींव को होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर ना इस इंसान ने कभी भी आप दोनों के बीच के रिश्ते की नींव पर काम नहीं करा, यानी कि भरोसा नहीं करा। जब भी आप इनकी गलत बिहेवियर की वजह से, जैसे आपके पर्सन की तरफ से ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ा सा सामने वाले को इनका नेचर है कि उसको ये अपनी बातों में रखना चाहते हैं, यानी कि कंट्रोल करके रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। यानी कि एक नेचर होता है ना कि सामने वाला या सामने वाली मेरे हिसाब से चले, सामने वाला जब तक इनके हिसाब से चलेगा या चलेगी तब तक इन्हें सब चीज़ें अच्छी हैं, या तब तक इनके लिए वो इंसान भी अच्छा है या अच्छी है। लेकिन जब इन्हें ये चीज़ें नज़र आती है कि सामने वाला ना इनके हिसाब से नहीं चल रहा या नहीं चल रही, तो यहाँ पर ना इनका गुस्सा, इनका पारा भी हाई हो जाता है। और उस वक्त पे ना ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इस रिश्ते की नींव ना यहाँ पर कभी भी स्ट्रांग हुई नहीं, या इस इंसान ने इस रिश्ते की नींव पर काम करा ही नहीं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस मोमेंट में ना ये पर्सन आपसे या अपने आप से उस तरह की बात करना शुरू कर देते हो जैसे कि ना, नहीं अब गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा, या ये अपने सफ़र को अकेले लेकर चलेंगे या चलेंगी। तो एक ऐसी मैं मेंटेलिटी देख रही हूँ जैसे पेशेंस लेवल ना इस इंसान का बहुत कम रहा, शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहे। और यहाँ पर जितना आप इस रिश्ते के लिए डिवोटेड थे और आप यहाँ पर जितना इस रिश्ते के लिए कर रहे थे ना, उतना इस इंसान के लिए एक वक्त पे पर्याप्त नहीं बन पा रहा था, इनफ नहीं हो पा रहा था। और ये पर्सन उस रीजंस के चलते ना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स हर छोटी से छोटी बात पर आप पर नाराज़ होते थे या होती थी। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस रिश्ते के लिए आप इतने डिवोटेड हो गए थे कि आपने ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, ग्रोथ का ध्यान रखना, सब आपने ना बंद कर दिया।
क्योंकि आपकी सारी की सारी एनर्जी ना इस इंसान के गुस्से को शांत करने में, इस इंसान के साथ इन्हीं के हिसाब से बंधे रहने में यहाँ पर व्यूअर्स वेस्ट हो जाती थी या उसी में खर्च हो जाती थी। और यहाँ पर ना व्यूअर्स मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को इनको मनाने को में, इनको कन्विंस करने में, इनको शांत करने में अपनी यहाँ पर लगा देते थे, यानी कि ओवरऑल जितना ज़्यादा आप हीलर थे इस इंसान के लिए, उतना ज़्यादा ना आपको बदले में तकलीफ हो रही थी। जैसे कहते हैं ना कि देखो, जो हील करता है ना, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, हील करने वाले इंसान के ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ता है, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर ड्रेन होता है। और आपके केस में वही चीज़ें हो रही थी कि आप जितनी बार इनकी मदद कर रहे थे, इनके गुस्से को शांत कर रहे थे, इनको मना रहे थे, इनके हिसाब से चल रहे थे या चल रही थी ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप ड्रेन होते थे, उतना ज़्यादा आप एंग्जाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, या उतना ज़्यादा आपका जो फोकस है ना वो अपने काम पर, अपने काम की क्वालिटी पर यहाँ पर नहीं रह पा रहा था, क्योंकि आपका मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम एनर्जी इस इंसान पर जा रही थी। तो मैं यहाँ पर आज देर रात की बस इन कार्ड्स के बेस पर आप दोनों के बीता कल देख रही हूँ। वो कल जो कहीं ना कहीं ना तो ये इंसान समझ पाए, यानी कि इस इंसान ने उस बीते कल को उतना उस वैल्यू उस तरह से नहीं देखा जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या उस बीते कल को आज की तारीख में ये इंसान उस तरह से देख पा रहे हैं या देख पा रही है, या अभी भी वही हाल है, अभी भी वही चीज़ है कि आप इनके मुताबिक चलने चाहिए, आप इनके कंट्रोल में चलने चाहिए, जब इन्हें गुस्सा आता है तो आप इन्हें हील करो, आप इन्हें शांत करो। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं हम टैरो के माध्यम से। राशि अभी मैं व्यूअर्स अब आपको बताती चली जाऊंगी, आपको बस फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका डेविल। तो मैं आपको यही चीज़ें बता रही थी कि बहुत ज़्यादा ना ये पर्सन कंट्रोलिंग, डोमिनेट करने वाले इंसान एक वक्त पे बन गए थे, और एक ऐसी कंडीशन में आप थे एक वक्त पे जहाँ पर ना इस रिश्ते से जुड़ी हर जिम्मेदारी का बोझ आपको अपने कंधों पर उठाना पड़ रहा था। और फिर भी यहाँ पर ना इस इंसान की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, जो डिमांड थी ना, वो फुलफिल नहीं हो रही थी। यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो, ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली आज देर रात कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन जैसे अभी तक आपसे एक्सपेक्ट करते आ रहे थे और आप इनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते आ रही थी ना, वैसे आपको ये नहीं देख रहे। उस तरह की मेंटलिटी से बाहर निकलते हुए, इनके कंट्रोल से, इनकी लीक से, या इनसे जो भी आपके दिल में अटैचमेंट था ना, उन सभी चीज़ों से आपको आपके पर्सन आज रात ना बाहर निकलते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि अब आपका फोकस ना इस इंसान के हर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस करने पर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर, अपनी कामयाबी को देखने पर है। यानी कि ओवरऑल आप सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन इस इंसान को कितना गुस्सा आ रहा है, इस इंसान के कंट्रोल से जा रहे हो, इस इंसान से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को आप उठा नहीं रहे हो, निभा नहीं रहे हो। तो ये सभी चीज़ें ना आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स आपसे ही काफ़ी ज़्यादा, जैसे होते हैं ना, नाराज़गी व्यक्त करवा रही है। उस नाराज़गी का इमोशंस ये चल रहा है कि वो नाराज़गी गुस्से का रूप यहाँ पर बदल ले रही है, वो नाराज़गी गुस्से में कन्वर्ट हो रही है। शुरुआती तौर पर जब तक आप इनके रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियाँ थी वो निभा रहे थे ना व्यूअर्स, तब ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को मजाक समझ रहे थे। इन्हें ही लग रहा था कि आपको प्यार है और क्या ही चाहिए, यानी कि इन्हें आपको कन्विंस करने के लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ रहे थे, जितने आज देर रात इस इंसान को आपको कन्विंस करने में, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचने में इन्हें लग रहा है कि मुझे लगाने पड़ेंगे। और वही कहते हैं ना, जिस इंसान ने कभी इतने एफर्ट्स नहीं डाले होते ना, उसको ज़्यादा चुल मचती है, उसको ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो वही चीज़ें आज इनके साथ व्यूअर्स हो रही हैं, वही चीज़ें आज इन्हें ना यहाँ पर आप
आपके बारे में ओवर में सोचने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। और उस ओवर थिंकिंग में इस इंसान को व्यूअर्स गुस्सा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। गुस्सा किस चीज़ का, कि अब आप इनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने से ज़्यादा खुद क्या चाहते हो, खुद के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उस पर आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर जा रहा है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स आप पर गुस्सा दिला रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जर्नी को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वेंड्स, ये हो गया आपका 8 ऑफ कप्स एंड आपका पेज ऑफ वेंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली ना व्यूअर्स, जब आपको आपके पर्सन के थ्रू बार बार इस चीज़ का रियलाइज़ कराया जा रहा था कि आपसे दूर जा रहे हैं या आपके करे हुए से डिसअपॉइंटमेंट इन्हें मिली है, या फिर यहाँ पर ये अपनी अलग सफ़र ढूंढने के चलते आपके साथ के रिश्ते से विड्रॉ करते जा रहे थे या करती जा रही थी ना, तब आपके पर्सन को आप जो अपनी तरफ से जेस्चर दे रहे थे, जैसे आपने भी बहुत ज़्यादा उस रीजंस के चलते हाथ पैर व्यूअर्स यहाँ पर बहुत मारे हैं, और आपके मारे गए हाथ पैर को ना इस इंसान के थ्रू बहुत लाइटली लिया गया, या एक तरह से पेज की एनर्जी में आप ये देखिएगा, पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि ये इनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इन सभी चीज़ों को इन्होंने ऐसे समझा कि ये तो बच्चों जैसी चीज़ें हैं, या फिर ये आज है कल नहीं है। लेकिन अब ना आपके पर्सन आपको ना अपने आप को डिफेंड करते हुए, इन्होंने जो भी आपके सामने चैलेंजेस क्रिएट करे उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, इनसे कॉम्पिटिशन्स रखते हुए या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जितना ये पर्सन पा रहे हैं या पा रही हैं, या अपनी ओवर थिंकिंग में जितना इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपकी वो लॉयल्टी, आपके साथ चलने वाला वो सफ़र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, जिसको ये पर्सन बहुत लाइटली लेकर चल रहे थे। आपने जब जब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, तब तक इस इंसान ने ना उन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लिया। इन्हें लगा कि ये सब चीज़ें ना आप कहीं ना कहीं इनका अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, या इन चीज़ों को इन्होंने ना आपकी इमेच्योरिटी का नाम, आपके मूड स्विंग्स का नाम, उस तरह से इन्होंने यहाँ पर नाम दिया। लेकिन आज वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को एक उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही हैं, एक उस तरह का पिक्चर आपके पर्सन को दिखा रही हैं व्यूअर्स, कि यहाँ पर ना ये आपकी ज़िंदगी से गए हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपना एक सफ़र चुन लिया। अब की बार आपकी तरफ से चुना गया ये सफ़र जो है ना, वो कोई मजाक नहीं है, वो आज है या कल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि वो टेम्परेरी नहीं है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि आप इनसे क्योंकि प्यार करते थे, आप इनके प्यार में थे, तो इस रीज़न के चलते आप थोड़े वक्त तो अपने आप पर कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन फिर से आप इनको मैसेज करना, कॉल करना, इनका पीछा करना, इनके बारे में जानकारी जानना, ये सब करना शुरू कर देते थे। और इसी रीजंस के चलते आप जो थोड़े वक्त के लिए भी चुप रहते थे और इस इंसान को उन सभी चीज़ों को लेकर ना रियलाइज़ कराते थे, वो चीज़ें ना आपकी तरफ से इस इंसान के सामने देखो व्यूअर्स ऐसे रिप्रेजेंट हो जाती थी कि ये और ज़्यादा उस चीज़ को मजाक में समझना शुरू कर देते थे। आपके प्यार को, आपकी सीरियसनेस को, या ये कहिएगा आप जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे या लड़ रही थी ना, उसको आपके पर्सन मजाक में लेना शुरू कर देते थे या कर दिया करती थी। लेकिन आज इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये वक्त ना, ये आपका सफ़र चुना गया, ये इस बार लंबा होता जा रहा है या इस बार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी रीज़न्स के चलते आज इन्हें यहाँ पर आपका ये लिया गया एक्शन मजाक नहीं, यहाँ पर आपकी तरफ से एक सीरियस कदम आपने ले लिया है, उस तरह का रियलाइजेशन यहाँ पर करा रही हैं, ठीक है। एंजाइटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। बेसिकली आज देर रात ना जो एंजाइटी कभी एक वक्त पे आपको होती थी, और उस एंजाइटी को ये पर्सन नाम दिया करते थे आपके मूड स्विंग्स का, आपकी
लॉयल्टी को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ये जो नाम दिया करते थे आपकी एंजाइटी का या उन सब चीज़ों का जो आपके पर्सन ने एक वक्त पे मजाक उड़ाया करते थे या उड़ाया करती थी ना, आज वो सभी चीज़ें इस इंसान के दर्द का, तकलीफ का, इनकी एंजाइटी का कारण यहाँ पर बन रही है। यानी कि यहाँ पर इस इंसान को जितना ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब की बार ना आपने अपने उस इमोशंस को एक्चुअली में जेन्युइनली यहाँ पर खींच लिया। कोई मजाक नहीं है, कोई मूड स्विंग्स नहीं है, यहाँ पर आपने एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना स्वीकार लिया। और आपकी नई शुरुआत की तरफ बढ़ना इट मीन्स यहाँ पर इस इंसान को हर वो चीज़ देना मना कर देना, हर वो चीज़ नहीं देना जो कभी आपसे इन्हें मिला करती थी और ये पर्सन उस चीज़ को ना कभी समझ नहीं पाए। जैसे आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपके फाइनेंशियली वे में इनकी हेल्प करना। तो आज रात वो एंजाइटी जो कभी एक वक्त पे आपको होती थी कि जब ये पर्सन आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को सीरियस होकर नहीं समझ रहे थे या समझ रही थी, वो एंजाइटी आज इस इंसान को हो रही है। आज इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इस बार आपकी तरफ से एक्चुअली में जेन्युइनली ना यहाँ पर इनकी तरफ वापस ना आने का फैसला या वो रिस्क ले लिया गया है। और उस रिस्क के बाद ना जो आपसे इन्हें मिला, जिसकी इन्होंने हालांकि कदर नहीं करी, वो इस बार इन्हें किसी भी कॉस्ट पर नहीं मिलेगा। और ये चीज़ें इस इंसान की एंजाइटी का व्यूअर्स यहाँ पर कारण बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है प्लीज डिवाइन। एस ऑफ कप्स, द एम्परर, टेम्परेंस। यहाँ पर आपका आया है सैजिटेरियस, एरीज एंड आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपने अब की बार प्यार में एक नई शुरुआत करने से ज़्यादा यहाँ पर अपनी लाइफ में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझिएगा अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी में एक नई शुरुआत करना, लीड अपनी लेना, अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद से बनाना, अपने आप से बजाय किसी ओवर थिंकिंग में फंसने के यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन पैटर्न में आपने जीना यहाँ पर शुरू कर दिया। और यही चीज़ें ना आज देर रात आपके पर्सन को आपकी तरफ से ये इंट्यूटिवली फील करा रही हैं कि इस बार आपकी तरफ से शायद ना किसी तरह का ना तो समझौता इन्हें मिलेगा, ना इस बार आप किसी भी तरह से इस रिश्ते में बैलेंस की उम्मीद रखोगे या रखने दोगे। और ना आप इस बार ना इस इंसान को जैसे अभी तक हील करते आ रहे थे, हीलर थे आप या हीलर बन गए थे या बन गई थी, उस तरह से अब आप इन्हें हील करोगे। तो वो चीज़ें ना इस इंसान को समझ में आ रही है कि जो कल तक इन्हें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाया करती थी, अब आपसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आसानी से, तो बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर इन्हें नहीं मिलेंगी। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर वो चीज़ें समझा रही हैं जो आप तो इन्हें डायरेक्टली कहकर नहीं समझा पाए, लेकिन इन्हें इनके वक्त ने ज़रूर से समझा दिया। वो इन्हें समझा रही हैं जो यहाँ पर ना इनके हालातों ने इन्हें समझा दिया। आपके अपनी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन में आना, अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा फोकस्ड होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लेना, वो चीज़ें इन्हें समझा गई हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है कि आज इन्हें ये चीज़ें समझा दी हैं आपने बहुत कुछ करके, बहुत अपने आप को मजबूत करके कि इस बार आप इनके साथ किसी भी तरह के समझौता करने के मूड में नहीं हो। जैसे अभी तक आप हमेशा इनके साथ समझौता करने के मूड में रहा करते थे या हो जाया करते थे या हो जाया करती थी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स एंड आपका सिक्स ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स ये हो गया सजिटेरियस की एनर्जी, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
आज देर रात ना आपके पर्सन को बेसिकली ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की नींव पर काम ना करने की वजह से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से सरेंडर कर दिया, या इस रिश्ते की नींव पर काम ना करने की वजह से ना इनके लिए इस रिश्ते को सरेंडर करना भले उस वक्त पे आसान हुआ होगा, या भले इन्होंने उस वक्त पे इस चीज़ पर जीत हासिल कर ली हो, लेकिन आज में कहीं ना कहीं क्यों इनका इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर दिल दुख रहा है, क्यों यहाँ पर इन्हें इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर तकलीफ हो रही है, क्यों यहाँ पर ये पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर ना अपनी वो जीत में खुश नहीं हो पा रहे हैं या हो पा रही हैं। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बन रही है। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे बार बार कहते थे कि भाई इस रिश्ते पे ये नहीं हुआ, ये एफर्ट्स डालने चाहिए, और ये पर्सन ना उन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे। आप इनसे कोई बात कहते थे तो ये उसको बहुत लाइटली ले लिया करते थे, या ले लिया करती थी कि भाई ये सब तो होता है, और आपको शायद इस वक्त पे आपकी तबीयत ख़राब है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये उस तरह से ना आपको चुप कर दिया करते थे। और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच के इस रिश्ते की जो दरार है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स थी ना वो व्यूअर्स यहाँ पर बढ़ती चली गई, और अब यहाँ पर आपके पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या वो सभी चीज़ें ने काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भावुक कर रही हैं। वो मुझे इनकी एनर्जी, सोच आज रात की बनती हुई दिख रही है। हॉस्टैलिटीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड आपका 3 ऑफ हैंड्स। जेमिनाई वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आज ना आपके पर्सन को खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, झल्लियाहट, या ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपने खुद के करे हुए पर रिग्रेट या पछतावा हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको लेकर जो अपना एक फैसला सुनाया, या उसको लेकर मैंने जो अपना एक परसेप्शंस यहाँ पर रखा, उस परसेप्शन ने यहाँ पर आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता था ना, उस प्यार की वैल्यू नहीं करी, उस प्यार की वैल्यू नहीं समझ पाए ये पर्सन। वो चीज़ों को लेकर आज देर रात इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अफसोस, पछतावा, ये सब हो रहा है। कल यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर ना आपके गुस्से को कहीं ना कहीं आप मूड स्विंग्स का या फिर अलग अलग नाम देते जा रहे थे या देती जा रही थी, और आज यहाँ पर अपने गुस्से को ये क्या नाम दे, ये पर्सन ये चीज़ें तय नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, आपके जाने की वजह से, या फिर अपनी खुद की गलतियों का एहसास होने की वजह से, या फिर इन्हें जो अब रिग्रेट हो रहा है उस रीजंस की वजह से। ये इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कंफ्यूज्ड है। इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन कोई बेसिकली निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या निर्णय नहीं ले पा रही हैं। वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। ये सभी चीज़ें इवन इस इंसान को उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही हैं कि हाँ देखो, जब जो चीज़ें कहीं ना कहीं उस वक्त पे इन्हें समझ नहीं आई, या जो चीज़ें उस वक्त पे समझने के लिए तैयार नहीं थे ना, आज वो सभी चीज़ें ना इन्हें इनके वक्त ने ज़रूर से समझा दी हैं। वो स्थिति, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हीलर ऑफ द एजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात का क्या बन रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड आपका 2 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी डेथ, सब खत्म हो गया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कल तक तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके सामने करते थे ना, उन सब चीज़ों का असर, उस सब चीज़ों का प्रभाव आपको रोक लेता था, आपको बांध लेता था, आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते थे आसानी से। लेकिन अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो अब यहाँ पर
इनका वो जो असर था ना आपके ऊपर, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उन सब चीज़ों को भी ना यहाँ पर, जैसे मानो आप अब एक इनका नाटक ही समझोगे, वो सोच इनकी आज रात की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को अपने खुद के लिए गए फैसले को कहीं ना कहीं बदलने के लिए व्यूअर्स बोल रही हैं, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ बिताए गए वो क्वालिटी मोमेंट्स यहाँ पर अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं, जिन क्वालिटी मोमेंट्स में आपने ना इस इंसान को बेहद सारा तो प्यार करा, और आपने इस इंसान को अपने साथ ना जैसे घर जैसा महसूस कराया कि आप इनका घर हो, आपसे इनका घर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरे हो या पूरे रहोगे। तो वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही हैं। वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल को, मन को ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भारी कर रही हैं, क्योंकि कल तक जब भी मन भारी होता था तो आप थे ना इनके मन को हल्का करने के लिए, इन्हें तसल्ली देने के लिए, इन्हें दिलासा देने के लिए। लेकिन आज तो आप भी इस इंसान को दूर दूर तक जब व्यूअर्स नज़र नहीं आ रहे हो ना, तो वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं और इन्हें अपने खुद के लिए गए फैसले पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ना शर्मिंदा कर रही हैं। तो वो इनकी स्थिति आज रात की बन रही है, यानी कि इन्हें ये लग रहा है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। इस वक्त ने इन्हें यहाँ पर अब ये चीज़ें समझा दी हैं कि अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। वो सोच इनकी बन रही है। मैं देख रही हूँ इसी सोच के चलते इनका दिल आपसे कहने का आज रात क्या कर रहा है, आपके पसंद के मैसेजेस देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, पहला है आई विल ऑलवेज बी लविंग यू। अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा इनके दिल में आपकी एक अपनी ही जगह बनी रहेगी, वो इनका दिल आपसे कहने का है। आई नेवर वॉन्टेड टू फील दैट वे अगेन। और आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं, जैसा इन्होंने पहले आपको महसूस कराया ना, जितना टफ फेज़ इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आया, अब ये वैसा आपको फिर से महसूस करने नहीं देंगे, वैसा अभी आपके साथ होने नहीं देंगे या होने नहीं देंगी। वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का काफ़ी ज़्यादा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, यू आर माई हैप्पीनेस माई मैजिक। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, क्योंकि अभी इस चीज़ को जान चुके हैं या जान चुकी हैं, आप इनकी खुशियाँ हो, आपसे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। और इस चीज़ को जानने के बाद ये बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर अब कोई भी गलत फैसला यहाँ पर नहीं लेंगे। ये आपके पर्सन के थ्रू आपसे कहने की इच्छाएँ यहाँ पर रखी जा रही हैं। आई वॉन्ट टू डू वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर। अब जो सपने आप इनके साथ एक वक्त पे देख रहे थे या देख रही थी ना, अब ये चाहते हैं या चाहती हैं उन सपनों को पूरा करना, उन सपनों पर काम करना, वो भी एक दूसरे के साथ। वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। आई रिग्रेट मैसिंग अप। इन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब रिग्रेट है व्यूअर्स, जो भी चीज़ें इन्होंने मैसअप करी हैं उन सभी चीज़ों को लेकर। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस। कभी कभी ऐसा लगता है इन्हें अब कि जैसे आप इन्हें आवाज़ दे रहे हो, आपने इन्हें पीछे से आवाज़ दी। वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही है कि चलो ना उस पास्ट को, उस अतीत को भुला देते हैं जो आज भी हमारी तकलीफ़ का, तुम्हारी तकलीफ़ का कारण बन रहा है, और एक नई जर्नी फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि ये अब आपको याद कर करके व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तो देखो यहाँ पर रो रहे हैं या रो रही हैं इस रीजंस के चलते। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते जैसे इनका दिल ना आपसे, आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, ये चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि व्हाट नेक्स्ट। गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ इन सभी चीज़ों के इतने स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशंस के चलते क्या व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे? डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं आपकी तरफ, अपने पास्ट की तरफ फिर से लौटने की, या फिर पास्ट के इंसान की तरह की आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, जिस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स एक वक्त पे आप चाहते थे समझौता करना या आप समझौता कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर क्योंकि अब कोई कन्फ्यूज़न
यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन्स की क्योंकि अब यहाँ पर गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे या लौटेंगी। हर एक उस इंसान से यहाँ पर बगावत छेड़ के, जो इंसान यहाँ पर ना आप दोनों के इस रिश्ते के अगेंस्ट रहा है या रही है, जिसने इस रिश्ते को ना आप दोनों के खराब करा है, ये उन सब से ना फाइट करके आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटेंगे या लौटेंगी। वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपको बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ क्लैरिटी इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स मिली एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर अब व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी अगर आपके डाउट्स बनते हैं व्यूअर्स तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा ताकि आपके मन में, दिल में जो भी डाउट्स हो ना वो क्लियर हो सके। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।